हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच में हाजिर हुए एक नए टॉपिक को लेके जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग इस समय सबसे ज्यादा वरीड हो रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे तैयार करें। कुछ बच्चे तो इसलिए भी परेशान है कि उनके पास बुक्स ही नहीं है। बेचारे क्या करें कि हमारी बुक्स अभी तक नहीं आई, हम कैसे तैयारी करें, कैसे खुद को पास करेंगे, है ना। तो और कुछ बच्चे हैं कि उनके पास अगर बुक्स है, अब हमारे पास समय कम बचा है, अब हम कैसे खुद को तैयार करें। तो आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे। हाउ कैन यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम। अपने एग्जाम के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो एनआईएस आपको बुक्स प्रोवाइड करता है इन अ पीडीएफ फॉर्म ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एनआईएस। आप एनआईएस से गूगल पे भी ऐसे नॉर्मली सर्च करोगे ना कि एनआईएस बुक्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल ऑफ 10th क्लास एनआईएस या 12th क्लास एनआईएस, तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करोगे, आपको सारी बुक्स उसमें अवेलेबल होती है पीडीएफ फॉर्मेट में। आप वहां से बुक्स को देख के पढ़ सकते हो जब तक कि आपकी बुक्स नहीं आ रही है, या फिर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप इस बार आपका एनआईएस का जो शेड्यूल है वो चेंज हुआ है। बाय पोस्ट बुक आती है पिछले 2 सेशन से 3 सेशन से। तो बाय पोस्ट में कई बार क्या होता है, आपका एड्रेस का इश्यू होता है। कई बार क्या होता है कि आपका जिसने एडमिशन किया है उसने कोई और एड्रेस डाल दिया है, तो उस वजह से मिस्टेक होती है। कई सारे रीजंस होते हैं, प्रिंटिंग का इश्यू भी हो सकता है, तो आपकी बुक्स इसलिए डिले हो जाती हैं। तो अगर डिले हो रही है तो उससे कोई इश्यू नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। पढ़ाई इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि एनआईएस आपको सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहा है। अब हम बात करते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो देखो एक वर्ड यहाँ पे हमने अभी लिखा है, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। ये वर्ड अनाउंस किया है एनआईएस ने, जिससे कि आपको पढ़ना बड़ा आसान हो गया। आप क्या करते हैं, पहले हम ये सोचते थे कि हमें सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन अब क्या किया गया, उन्होंने चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 40% पार्ट्स ऑफ टीएमए, यानी कि ऐसा पार्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट के जो टॉप चैप्टर्स हैं उनके 40% चैप्टर्स को टीएमए में डाल दिए गए। टीएमए के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता है, हमने पहले भी बात की, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। और 60% पास परसेंटेज ऑफ पब्लिक एग्जाम। 60% कितना किसका है, पब्लिक एग्जाम। यानी कि अब जो 60% जो लिखा हुआ है यही सिलेबस हमारे पब्लिक एग्जाम में आने वाला है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास है 40%, ये हमें नहीं पढ़ना है। ये क्योंकि ये हमने टीएमए के समय पे, अपने टीएमए जब बनाए थे तो उस समय हमने पढ़ लिया। हमें अभी कौन सा पार्ट पढ़ना है, ओनली 60%। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं कि एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, सपोज करिए आपके पास, कुछ बच्चों के पास होगा। फिजिक्स में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखिए आप, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, ठीक है ना। बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस क्लियरली दिख रहा होगा वहां पे। उसके बाद लिखा है देखो कि टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 30, कितने हैं, 30 लेसन है, जिसमें कि 40% नंबर ऑफ लेसन्स 12 जो है वो टीएमए के हैं और पब्लिक एग्जाम के 18 लेसन है, ठीक है ना। जो आपके यहाँ पे 14% जो दिख रहे हैं 12 जो आपके लेसन, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें पढ़ने हैं केवल जो लेसन हमारे 18 लिखे हुए हैं, 60% जो हमारे थ्योरी के पब्लिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। थ्योरी एग्जाम में किसमें पूछे जाएंगे, थ्योरी एग्जाम में हमारे जो भी सिलेबस आएगा वो इन्हीं 60% से आएगा। तो हमें कौन सा पैसा पढ़ना है, ये 60% वाला, ठीक है। ये तो बाइफरकेशन हमें एनआईएस ने करके दे दिया, तो हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है। चलिए इतना तो हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब इस 60% पार्ट्स को हम डिवाइड अपने अकॉर्डिंग करेंगे। हम देख लेंगे एनआईएस के बुक्स के सिलेबस पैटर्न में कौन सा चैप्टर और कितने मार्क्स का है। सबसे पहले हम यही देखेंगे। सपोज करिए हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है वो पब्लिक एग्जाम में है और वो 2 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का मान लेते हैं। चैप्टर नंबर 4, 5 है वो हमारा 12 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 6 है वो हमारा सपोज करिए 8 मार्क्स का है। तो अब हम किसको पहले प्रेफरेंस है इस तरीके से, तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे जिस चैप्टर के मार्क्स 12 है, क्योंकि अगर इस चैप्टर को मैंने कवर कर लिया तो हम अपने थ्योरी एग्जाम के 12 मार्क्स को कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें मार्क्स 8 कंसीडर हो रहे हैं। फिर अगर हमें समय मिलता है तो हम इसको भी करेंगे, नहीं तो हम जो कम मार्क्स के चैप्टर हैं उनको पढ़ना नहीं करेंगे।
क्यों? रीजन, क्योंकि हमारे पास समय है बहुत कम। समय कैसे कम है? आज आधा फरवरी तो गुजर चुका है, आधा फरवरी गुजर चुका है। इसके बाद हमें पता है कि हमारी अभी पीसीपी क्लासेस के लिए भी हमें चलना पड़ रहा है। पीसीपी क्लासेस के लिए हमें सेंटर्स पे अपने आप को विजिट करना पड़ रहा है। जब पीसीपी क्लास के लिए जा रहे हैं तो वो कब तक चल रही है? हमारी 10 मार्च तक। जैसा कि हमने बताया अभी पिछले वीडियो में आपको कि 10 मार्च तक पीसीपी क्लास चलेंगी। 10 मार्च के बाद डेफिनेटली है कि जैसे पीसीपी क्लास खत्म होगी तो 15 से 20 मार्च के बीच में कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब जिन बच्चों के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो प्रैक्टिकल्स की फाइल बनाएंगे, प्रैक्टिकल देने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इसमें इंटरप्ट होंगे ही होंगे। जब उसमें इंटरप्ट होंगे तो डेफिनेटली है कि थोड़ा सा टाइम हमारा वहां वेस्ट होगा और तब तक हमारी थ्योरी एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो जाएगी। तो थ्योरी एग्जाम भी मोस्ट प्रोबेबली है कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो हमारे पास टाइम कितना ही बचा? मैक्स टू मैक्स 25 दिन, 30 दिन। तो 25-30 दिन में हम इसको कैसे कवर करें? जब हम इसको कम मार्क्स से कवर कर लेंगे तो उसके बाद हमें दूसरा काम जो करना है कि अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे अरे सर पूरी किताब कैसे पढ़ूं? आपने तो कह दिया कि हाँ किताब पढ़ लो। ऐसे बच्चों के लिए हमारी टीम ने भी काम किया है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि पूरी बुक्स पढ़ने में हमें समझने में दिक्कत हो रही है, हम कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, तो हमारे आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं वेल नोट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक एग्जाम। हर एक सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारी लोकेलिटी के थोड़े से बाहर हैं तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। अगर आप प्रिंटेड मोड में चाहते हैं तो प्रिंटेड मोड में भी आपको मिल जाएंगे। और उसके लिए आपको हमारे जो नंबर आप देख रहे होंगे नीचे गिवन है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपनी डिटेल्स को शेयर करके हमसे आप ले सकते हैं। इन नोट्स से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको सर्टेन पूरी बुक्स को रीड आउट नहीं करना है। जो मेन पॉइंट्स है, टॉपिक्स हैं, उनको आप इन नोट्स में कवर करके और इजिली अपने आप को क्रैक कर सकते हो और आसानी से आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? अगर जो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं या जो सिलेबस की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट ये कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपको एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी 2 सेशंस में ही चलता है। आप एक अप्रैल सेशन हो गया, दूसरा अक्टूबर सेशन। अगर आप लास्ट ईयर के करते हो तो अप्रैल और अक्टूबर 2 सेशन मिल गए, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन पेपर यहां मिल गए। उसके और नेक्स्ट ईयर जाते हो तो 2 वहां मिल गए। एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हमारा पेपर आएगा कैसा। और कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड मोड में होते हैं, आप देखोगे, क्योंकि उन चैप्टर्स में से उन क्वेश्चंस के अतिरिक्त कुछ पूछा नहीं जा सकता। चैप्टर सी ऐसे हैं जैसे कि लाइक दैट सपोज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको देखोगे कि आपको कार्नोट साइकिल्स एक ना एक सेशन छोड़ के आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपको पता चल जाता है उन क्वेश्चन पेपर से कि यार ये जो है मोस्ट प्रोबेबल इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें कहीं ना कहीं पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ लेते हैं तो हमारी एश्योरिटी ऑफ द पास बढ़ जाती है। अब है कि कुछ बच्चे ये कि हम सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करें, है ना, हम उसको कहां उसके आंसर्स ढूंढेंगे। उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन बनाया। हमारे पास सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ेंगे, आप अपनी डिटेल्स बताएंगे आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। उसमें हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर के 5 ईयर के हमने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है और जिसको कि वेल डिजाइन करके रेडी किया हुआ है, जो कि आपको 100% पास होने में हेल्प करेंगे। और अगर जितना कार्य मैं आपको अभी बताया हूं, अगर ये आप कर लेते हैं, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो दैट्स टू गुड, बहुत अच्छी बात है, एनआईएस के सिलेबस के थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे पास से जो नोट्स और ये क्वेश्चन पेपर, ये आप दोनों चीजें अगर आप ले लेते हैं और इनको पढ़ लेते हैं तो देन एंड हम आपको 100% गारंटी कर कह सकते हैं कि आप जरूर पास हो जाएंगे। 100% पास होंगे और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, बेटर मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि हमने जो डिजाइन किया है वो कहीं ना कहीं अपने 8-10 साल के जो तजुर्बे के अनुसार
डिजाइन किया होगा पिछले इतने सालों से जो हम एनआईएस को देख रहे हैं कि क्या आ सकता है, किस टॉपिक में क्या, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये नोट्स तैयार किए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी जानकारी से कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे। अगर कोई इसके अतिरिक्त भी आपको क्वेरी है तो फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि हमारा जो नंबर है उस पर आप कनेक्ट करें और आप हमसे अपनी अतिरिक्त क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।